अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 6 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज चैप्टर नंबर 4 में हम थर्ड बी लिफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी ब्रिजिंग आपने देखी। आज का बी लिफ्ट कंटिन्यूड रेशो के बारे में है, यही हमारा मेन फोकस रहेगा। एक सिंपल प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूं और मुझे बताइए कि जो लास्ट लेक्चर में रेशो का कंसेप्ट देखा था, सीखा था, क्या वो इस पे इंप्लीमेंट होता है? इसमें तो 3 क्वांटिटीज है। तो जी हां, अगर आपने 3 क्वांटिटीज को रिलेट करना है, लिंक करना है, तो उसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे? कंटिन्यूड रेशो। आम सिंपल रेशो 2 क्वांटिटीज को लिंक करती है, जबकि कंटिन्यूड रेशो कितनी क्वांटिटीज को लिंक करती है? 3। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब ये 3 क्वांटिटीज को लिंक करने का एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो आपने जहन में रखना है। सेकंड नंबर ऑफ द वन रेशो, यानी कि अगर मेरे पास ए रेशो बी था, तो इसमें दूसरा नंबर डिनोमिनेटर क्या था? बी शुड बी सेम एज द फर्स्ट नंबर ऑफ द नेक्स्ट रेशो। और अगर मेरे पास एक दूसरी रेशो है, तो उसका पहला नंबर फर्स्ट रेशो के सेकंड नंबर के साथ मैच करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। गॉट इट? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ए रेशो बी, बी रेशो सी है। अगर इस तरह से हो तो हम इसे कंटिन्यूड पैटर्न में लिखेंगे, दैट इज ए रेशो बी रेशो सी। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल 2 रेशो 4 है, इसमें सेकंड नंबर क्या है? शाबाश, 4। और एक दूसरी रेशो है, इसमें फर्स्ट नंबर क्या है? 4। क्योंकि पहली का सेकंड नंबर दूसरी के फर्स्ट नंबर से मैच कर जाता है, तो ये कंटिन्यू रेशो फॉर्म कर सकते हैं। और इसे हम क्या लिखेंगे? 2 रेशो 4 रेशो 8। गॉट इट? ठीक है जी। एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं। एक बेकरी रेसिपी मैं तैयार करने लगा हूं। इसमें मैंने 2 स्पून फ्लोर के ऐड किए, 3 स्पून शुगर के ऐड किए और 4 स्पून बटर के ऐड किए। अब अगर मैं चाहूं तो पहले मैं फ्लोर और शुगर की रेशो ले सकता हूं, फिर मैं शुगर और बटर की रेशो ले सकता हूं। लेकिन क्योंकि तीनों एक पैटर्न में चल रहे हैं, तो मैंने सिंपल इन्हें कैसे ले लिया? कंटिन्यूड रेशो में, दैट इज 2 रेशो 3 रेशो 4। आसान अल्फाज में कहें कि अगर आपको 2 चम्मच आटे के चाहिए, तो 3 चम्मच चीनी के भी चाहिए होंगे हमेशा, और 4 चम्मच मक्खन के भी चाहिए होंगे हमेशा। गॉट इट? इसको ब्रेक करके देखें तो 2 रेशो 3 फ्लोर टू शुगर। इसे करके देखें तो 3 रेशो 4 शुगर टू बटर। तो क्योंकि नंबर रिपीट होता है, तो आई कैन राइट इट एज 2 रेशो 3 रेशो 4। गॉट इट? ठीक है जी। गॉट इट स्टूडेंट? वही चीज हमने कर दी। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइड द कंटिन्यूड रेशो 10, 15, 20। ये मैंने सिंप्लीफाई करना है। रिमेंबर, लास्ट लेक्चर में मैंने ये हाईलाइट किया, आपने ये सोल्व करके देखा भी। अगर किसी रेशो में एक ही नंबर मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। तो ये तीनों नंबर्स किस नंबर पे डिवाइड होते हैं? शाबाश, वेरी गुड। ये तीनों नंबर किस पे डिवाइड होते हैं? 5 पे। तो डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5,
20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2:3:4। गॉट इट? ठीक है जी। लेट्स सोल्व सम वर्क प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम को गौर से देखिए, एक दफा पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6, 7 एंड 8 इज 2, 3, 5। ग्रेड 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स की जो रेशियो है कंटिन्यूड मैनर में, वो 2:3:5 है। गॉट इट? फिर मैंने क्या करना है, इफ देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6, ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स की तादाद गिवन है, मुझे टोटल तादाद नहीं गिवन, ये सिर्फ ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स की तादाद मुझे गिवन है। और मैंने फाइंड क्या करना है, ग्रेड 7 में कितने स्टूडेंट्स हैं और ग्रेड 8 में कितने स्टूडेंट्स हैं। गॉट इट? तो जिस तरह कल रेशो में हमने टोटल पार्ट्स निकाले थे कि 3:2 का मतलब है 3 इसके 2 इसके, तो टोटल कितने थे, 5। तो 2:3:5 का मतलब कितना है, टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 10। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10। गॉट इट? लेकिन मुझे क्योंकि ग्रेड 6 की तादाद ऑलरेडी गिवन है, तो मैं काम थोड़ा सा आसान कर सकता हूं। मुझे ग्रेड 6 की तादाद गिवन है, कितनी तादाद है ग्रेड 6 की, 600 स्टूडेंट्स। और ग्रेड 6 कितने हिस्से था, ग्रेड 6 जो है वो 2 पार्ट्स थे। ग्रेड 6 में कितने पार्ट्स हैं रेशो के, 2। गॉट इट? कि 10 में से 2 हिस्से कितने किसके हैं जी, 10 में से 2 हिस्से किसके हैं, ग्रेड 6 के। और ग्रेड 6 की टोटल तादाद मेरे पास कितनी है, 600। अब मैंने क्योंकि बाकी ग्रेड्स के पार्ट्स फाइंड करने हैं, उनकी रेशो के अकॉर्डिंग उसका हिस्सा फाइंड करना है, तो मैंने सिंपल 1 पार्ट निकाला। गॉट इट? ये 600 कितने हिस्से थे, 2 हिस्से थे ना ग्रेड 6 के, तो मैंने सिंपल इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितने हिस्से आ गए, 1। गॉट इट? अब जब मैं ग्रेड 7 पे जाऊंगा, तो ग्रेड 7 में क्या पार्ट था उसका, कितना हिस्सा था, 3। तो 3 इंटू 300 कर दिया। एक हिस्सा कितने का है, 300 का। तो ग्रेड 7 के पास 3 पार्ट थे, तो 3 कितने के हो गए, 3 इंटू 300। इसी तरह ग्रेड 8 के कितने पार्ट थे, 5। तो 5 इंटू 300 कितना हो गया, 1500। मजीद प्रैक्टिस के लिए फॉर्मेटिव चेक और वर्कबुक को देखिएगा। तो सिंपल हमने 600 से एक हिस्सा निकाला, और फिर जिस क्लास का जो जो हिस्सा था वो उस एक हिस्से से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।